हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ करंट का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह क्या है और ये चर्चा में क्यों है। देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने BR गवई। वे बोले, उन्होंने वादा किया है कि जितने भी जो पेंडिंग केस हैं वह उन सब पर जो है वो बात करेंगे। न्यायमूर्ति BR गवई ने जो है वो आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह देश के पहले बौद्ध और जो है दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले जो है वो न्यायमूर्ति G बालकृष्ण दलित जो हैं वे समुदाय के पहले CJI बने थे। न्यायमूर्ति गवई को राष्ट्रपति भवन में एक संक्षिप्त समारोह में जो है वो राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने शपथ दिलाई है। उन्होंने हिंदी में ही शपथ ली है। उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह ली है और जो 65 वर्ष की आयु होने पर मंगलवार को ही जो है वो सेवानिवृत्त हुए हैं। न्यायमूर्ति गवई को 24 मई 2019 को जो उच्चतम न्यायालय है उनके न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। उनका कार्यकाल जो है वो 6 महीने से अधिक समय का होगा और वह 23 नवंबर तक जो है इस पद पर रहेंगे। उन्होंने जो है वो किन किन चीज़ों का वादा किया है उन पर बातचीत करते हैं। जो जितने भी लंबित मामले और जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर जो है वे ध्यान देंगे। शपथ ग्रहण करने से एक दिन पहले बार एंड बेंच को दिए इंटरव्यू में जो है वो न्यायमूर्ति गवई ने कहा है, मैं हमेशा सामाजिक और जो आर्थिक न्याय का पक्षधर रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को कम करना और जो निचली अदालतों के बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूत बनाना जो है उनकी प्राथमिकताओं में जो है वो शामिल रहेगा। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक जितने भी जो हैं वो लंबित मामले हैं उनको हल करने की जो है वो कोशिश करूँगा। उच्चतम न्यायालयों का जो बुनियादी ढांचा है उसको बेहतर है, लेकिन जो निचली अदालतों में अब भी समस्याएं जो हैं वो बनी हुई हैं। उन्होंने माना है कि उनका कार्यकाल जो है केवल 6 महीने का है, इसलिए वे कोई बड़े वादे नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी कर सकेंगे वे जो है वो व्यावहारिक रूप से काम करेंगे। जो जस्टिस BR गवई हैं उनके जो मुख्य फैसले होंगे उनमें कौन कौन से फैसले शामिल हैं। जस्टिस BR गवई के जो मुख्य फैसले होंगे उन पर बात करें तो उनमें जो है वो बुलडोजर सिस्टम के खिलाफ तोड़फोड़, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखना, जो डिमोनेटाइजेशन है उसको बरकरार रखना, अनुसूचित जाति कोटे में जो उपवर्गीकरण है उसको बरकरार रखना, इन जैसी जो हैं वो कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो शामिल हैं। मामलों की जितनी भी लिस्टिंग है उनको अधिक से अधिक प्रभावी बनाने की योजना जो है वो जो गवई हैं वह बना रहे हैं। न्यायमूर्ति गवई ने बताया है कि जो न्यायालयों में मामलों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया लंबित है, जितने भी मामले हैं उनको प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा है, हमारे यहाँ अभी 2 दिन गैर महत्वपूर्ण जो हैं वो मामलों और 1 दिन नियमित मामलों के लिए जो है नियमित मामलों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि वह अपने जितने भी सहयोगी न्यायाधीश हैं उनके साथ जो है इस बात पर चर्चा करेंगे और जितने भी व्यावहारिक समाधान खोजने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं उतनी वे कोशिश जो है वे करेंगे। जो बुलडोजर सिस्टम पर है, जस्टिस गवई ने क्या कहा है। बुलडोजर जो सिस्टम है उस पर जस्टिस ने फैसला सुनाते समय जो है उन्होंने
आश्रय के अधिकार के महत्व पर जो है जोर दिया है। मनमाने ढंग से तोड़फोड़ की निंदा करते हुए उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयों और जो प्राकृतिक न्याय और कानून के शासन के सिद्धांत हैं उनके खिलाफ बताया था। अपने फैसले में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जो कार्यपालिका, जज और जो जूरी और जल्लाद की भूमिका जो है वो नहीं निभा सकती है। न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता है और भ्रष्टाचार पर टिप्पणी है उसके बारे में देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद होने पर टिप्पणी करते हुए है जो गवई ने कहा है 900 न्यायाधीशों में से ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है, लेकिन इतनी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि जो जनता है वो हमारे ऊपर आखिरी उम्मीद के रूप में जो है वो भरोसा करती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वन इन हाउस जांच समिति की जो भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की प्रक्रिया है उनको वह तय करने के जो भी नियम हैं उनकी तरफ जो है उनके तहत ही वो जो है सभी मामलों को देखेंगे। जो न्यायिक नियुक्तियों में देरी और जो पारदर्शिता है उस पर भी वह विचार करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो कॉलेजियम की सिफारिशों पर निर्णय में जो देरी होती है उसको लेकर न्यायाधीश ने जो न्यायमूर्ति हैं गवई ने कहा है कि वे सरकार के साथ जो है इस मामले पर बातचीत स्थापित कर जितने भी जो लंबित नियुक्तियों को जल्द से जल्द जो है वो निपटाना चाहेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जो नियुक्तियों में पारदर्शिता जो है वह बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ योग्यता को जो है वो प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है अगर कोई न्यायाधीश के परिवार से है लेकिन योग्य है तो केवल संबंध के कारण ही जो है उसे नकारा नहीं जा सकता। विविधता और जो प्रतिनिधित्व का समर्थन है, चलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने स्वीकार किया है कि उन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो दलित प्रतिनिधित्व है सुनिश्चित करने के लिए तेजी से जो है वो पदोन्नत किया गया था। उन्होंने कहा कि जो विविधता से यह फ़ायदा होता है कि विभिन्न जो पृष्ठभूमियाँ हैं उनसे आने वाले न्यायाधीश समाज की ज़मीनी जो हकीकत हैं उनको बेहतर समझते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉलेजियम हाई कोर्ट जो कॉलेजियम के नियम हैं उनको अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर जो पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों खासकर महिलाओं को जो है वो प्राथमिकता देने की अपील कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की ओवररीच की आलोचना पर जो है वो उन्होंने क्या जवाब दिया है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा है कि कोई भी जो न्यायाधीश है उसकी आलोचनाओं से प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेता। उन्होंने कहा है कि एक न्यायाधीश को केवल अपने विवेक और जो कानून के आधार पर फैसला करना चाहिए, न कि आलोचनाओं के डर से। उन्होंने कहा मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मैं न इंस्टाग्राम पर हूँ न एक्स पर। अगर आपका विवेक कहता है कि आप सही हैं तो किसी की आलोचना करने से जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और तकनीक पर जो है उन्होंने जोर देने के लिए कहा है। जो पूर्व सीजे हैं डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो शुरू की गई तकनीक की पहल है उसको जारी रखने की बात भी जो है वो गवई ने कही है। हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास एक अनुभवी तकनीक अधिकारी हैं जो NIC से हैं और नई सुविधाओं पर काम कर रही हैं। न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट कहा है कि वह सेवानिवृत्ति के बाद जो है वो किसी भी सरकारी पद का जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं CGI पद छोड़ने के बाद कोई सरकारी पद जो है उसको स्वीकार नहीं करूँगा। जो सर्वोच्च न्यायालय की ओवररीच है उसका क्या अर्थ होता है। जब सर्वोच्च न्यायालय अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे जाकर काम करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो विधायिका या फिर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं,
उदाहरण के लिए जो विधायी क्षेत्र में जब सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाता है या फिर संसद के कामकाज में जो है वो हस्तक्षेप करता है तो उसे जो है वो ओवररीच कहा जा सकता है। जो कार्यपालिका क्षेत्र में हस्तक्षेप जब सर्वोच्च न्यायालय सरकार की किसी नीतियों या फिर निर्णयों में हस्तक्षेप करता है तो वह भी ओवररीच जो है वो हो सकता है। अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन जब सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों की प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए या फिर अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके ऐसे जो फैसले लेता है जो न्यायिक पदानुक्रम को प्रभावित करते हैं तो वह जो है वो ओवररीच हो जाता है। कुछ आलोचकों का यह मानना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है वो अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियाँ जो हैं उन्हें प्राप्त हैं, जो उन्हें पूर्ण न्याय करने के लिए कुछ भी करने की अनुमति जो है वो देती हैं। वे यह भी तर्क देते हैं कि जो अनुच्छेद 142 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से काम कर सकता है जिससे न्यायिक पदानुक्रम में जो है वो बायनेस बढ़ सकती है। एआई क्या है? कंप्यूटर को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाना जो आमतौर पर मानव बुद्धि के लिए आरक्षित होते हैं, जैसे कि किसी भी भाषा को समझना या फिर सीखना और निर्णय लेना। जो एआई है उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है? जो एआई है वह गणित को तर्क और उपयोग करके मानव बुद्धि का जो है वो अनुकरण करता है। यहाँ मौजूदा डाटा में जो पैटर्न ढूंढकर भविष्यवाणियाँ करता है और अपनी त्रुटियों से सीखकर अपनी जो सटीकता है उसमें सुधार करता है। उदाहरण के तौर पर जो एआई है उसका उपयोग स्वचालित कारों, छवि पहचान कार्यक्रमों और जो आभासी सहायकों में जो है वो किया जाता है। एआई के महत्व क्या क्या हैं? एआई जो है वो कई उद्योगों में क्रांति ला रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, वित्त और जो परिवहन है उन सभी में। सीखना, हम जो है एआई से क्या क्या सीख सकते हैं? एआई डाटा पर काम करते हुए सिखाता है और समय के साथ जो है वो बेहतर हो जाता है। अनुप्रयोग क्या क्या है एआई के? जो एआई है वह विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है एआई का, जैसे कि किसी भी भाषण को पहचान करने के लिए, भाषा का अनुवाद करने के लिए और जो है पैटर्न पहचान के लिए। मानव बुद्धि का अनुसरण, जो मानव बुद्धि का अनुसरण है वह एआई के द्वारा किस तरह से किया जाता है? जो एआई है वह मानव बुद्धि का अनुसरण करने के लिए कई अलग अलग तकनीकों का जो है वो प्रयोग करती है, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जो प्राकृतिक भाषा है उसका प्रसंस्करण। हम जो है आगे भी इसी प्रकार की करंट की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।